वीरेंद्र एक अज्ञात शहर के निकट एक स्वच्छ निकट हाईवे पर अपनी कार सवार था। यह रात का समय था और सितारों की चमक और प्रकाशित हाईवे के बल्बों की रोशनी ने सूखी सड़कों को और भी सुंदर बना दिया था। वह अपने घर की ओर लौट रहा था, जो कि 4 घंटे की दूरी पर था। कार का धीरे धीरे चलने का स्वाद वीरेंद्र को बहुत पसंद था। उसने हर रात इसे का आनंद लिया, जब वह अकेले होता और स्वतंत्रता के साथ हाईवे पर चलता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बीच बीच में वह महसूस करने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। सड़क के चारों ओर चुपके से एक अजीब सी वातावरण छाया हुआ था। उसकी अंगड़ाई बढ़ गई और वह ध्यान से सड़क की ओर देखने लगा। सिर्फ कुछ ही किलोमीटर और चलते ही वह एक अजीब सा चेहरा देखने लगा। एक औरत की तरह वह सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। वीरेंद्र का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी कार को रोका नहीं। वह सोचने लगा कि यह संभवतः एक दिलचस्प लोक निगरानी की स्थानीय रहस्यमय मान्यताओं में से एक हो सकती है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर वह अचानक किसी अन्य अनोखे संगठन की पहचान की। वे लोग एक जादूगर की तरह थे, जो कार के साथ घूम रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वीरेंद्र ने अपने ध्यान को अपने आसपास की ओर बढ़ाया, लेकिन वह कुछ भी असामान्य नहीं देख पा रहा था। वह अब अधिक डर गया और उसने अपनी कार की गति बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही वह एक औरत की तरह खड़ी हुई देखा, जो सड़क के बीच में आधे लेटी थी। उसने उसके पास से गुजरते हुए कार की गति को कम कर दिया, लेकिन उसे बार बार उसे देखने की चाह को नियंत्रित करने के लिए समय लगा। जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, वीरेंद्र ने अचानक कुछ अजीब सुना। उसे लगा कि कुछ गर्मी के साथ उसके कानों में कुछ कहा गया है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था। फिर एक और औरत की ओर लौटकर वह उसके पास से गुजरा। उसके कानों में वही अजीब गर्मी महसूस हुई। अचानक उसने कार को रोक दिया, क्योंकि सड़क के बीच में एक अनसुना ध्वनि उसके कानों में प्रवेश कर रही थी। वह ध्यान से सुनने लगा और वह आवाज को पहचानने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे एक गर्म आवाज का पता चला, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के रोने के समान थी। वह कार के बाहर निकला और आवाज की ओर बढ़ा। सिर्फ कुछ ही कदम चलने के बाद वह एक निर्देशित प्रकाश में खड़ा हो गया और वह अपनी सभी ध्यान उस दिशा में ले आया जहां से ध्वनि आ रही थी। धीरे धीरे उसे एक आदमी का रूप पता चला, जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और अजीब सी चिंता थी। वीरेंद्र ने ध्यान दिया, उसका दिल धड़कने लगा और उसने पूछा, "ओ, क्या सब ठीक है?" आदमी धीरे से मुंह में दिया, "कृपया मेरी मदद करें। मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई है और मेरा मोबाइल भी नहीं है।" वीरेंद्र ने ध्यान से उसकी गाड़ी की ओर देखी और वह देखा कि उसकी कार अस्तित्व में नहीं थी। यह सब कुछ एक चालाक धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा था। ध्वनि का रहस्य भी हल हो गया था। एक स्पीकर के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे प्रतिक्रिया दी, "क्या आप एक अज्ञात ध्वनि को सुन सकते हैं?" वीरेंद्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, "हाँ, मुझे वाकई कुछ सुनाई दिया।" ध्वनि ने उसे एक निर्देश दिया, जिसमें किसी अज्ञात लोगों की एक बातचीत हो रही थी। वीरेंद्र ने विचार किया कि यह शायद किसी प्राणी की बोली जा रही हो। वह और भी अधिक हैरान हो गया जब वह समझा कि यह आवाज कार के बीच में से आ रही थी। उसने ध्यान से देखा और उसे एक छोटे से धागे की ओर धकेला। वह धागा खींचते हुए उसके समीप ले गया और वहां एक नोटबुक और एक कॉल पर नोटिस पेपर मिला। नोटिस पेपर पर एक लिखा हुआ संदेश था, "कृपया मेरी मदद करें, मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई है। मेरा नाम है राज।" वीरेंद्र का दिल धड़कने लगा, क्योंकि यह सब कुछ एक सोची समझी धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा था। यह अजीब चालाकी थी और वह नहीं चाहता था कि वह किसी अनजान शख्स की शिकार हो। वीरेंद्र ने अपनी कार फिर से चलाई और वहां से निकल गया। उसने अपने मन में इस सब को भूलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आंखों से देखा और जाना कि इस अनसुने समाप्ति का अभिन्न हिस्सा था।